भगवान के सृष्टि में एवं जीव के विकास क्रम में मनुष्य शरीर श्रेष्ठतम है। मनुष्य का लक्ष्य है सत्य को समझना। सत्य ही सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान है। इसके बारे में हमने प्रथम अध्याय में पठन किया है। आज हम गांधी जी के लिखे हुए पुस्तिका मंगल प्रभात के अष्टम अध्याय अस्पृश्यता निवारण के बारे में पठन करेंगे। तारीख 9 सितंबर 1930। अस्पृश्यता निवारण। यह व्रत भी आस्वाद व्रत की तरह नया है और कुछ विचित्र भी लगेगा। यह जितना विचित्र है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। अस्पृश्यता यानी अछूतपन। और अक्खा भगत ने ठीक ही गाया है कि अछूतपन तो एक गैर जरूरी अंग है जो छठी उंगली के समान काम का नहीं है। यह जहाँ तहाँ धर्म के नाम पर या धर्म के बहाने धर्म के काम से में रुकावट डालता है और धर्म को बिगाड़ता है। अगर आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो अछूत कोई नहीं। जैसे डेढ़ भंगी अछूत माने जाते हैं लेकिन अछूत नहीं है, वैसे मुर्दा भी अछूत नहीं है। वह सम्मान और करुणा, इज्जत और रहम के लायक है। किसी मुर्दे को छूकर या तेल लगाकर या हजामत कराकर अगर लोग नहाते हैं तो वह सिर्फ आरोग्य तंदुरुस्ती के ख्याल से ही है। मुर्दे को छूकर या तेल लगाकर अगर कोई नहाता नहीं है तो वह गंदा भले ही कहा जाए लेकिन पातकी नहीं है, पापी नहीं है। यूँ तो भले ही माता बच्चे का मैल उठाकर जब तक ना नहाए या हाथ पैर ना धोए तब तक अछूत गिनी जाए, लेकिन अगर बच्चा लाड़ करता हुआ खेलता हुआ उससे छू ले तो उससे छूत लगने वाली नहीं है, ना उसकी आत्मा मलिन होगी। लेकिन जो नफरत के कारण भंगी, डेढ़, चमार वगैरह नाम से पहचाना जाता है वह तो जन्म से अछूत माना जाता है। भले ही उसने सैकड़ों साबुनों से वर्षों तक शरीर को मला हो, भले ही वह वैष्णव की पोशाक पहनता हो, माला कंठी धारण करता हो, भले ही वह रोज गीता पाठ करता हो और लेखक का धंधा करता हो, तो भी वह अछूत ही माना जाता है। इस प्रकार जो धर्म माना जाता है या बरता जाता है वह धर्म नहीं है, अधर्म है और नाश होने लायक है। अस्पृश्यता निवारण को व्रत की जगह देकर हम जाहिर करते हैं कि अछूतपन हिंदू धर्म का अंग नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि वह हिंदू धर्म में बैठी हुई एक सड़न है, वहम है, पाप है और उससे मिटाना हर एक हिंदू का धर्म है, उसका परम कर्तव्य है। इसीलिए जो उससे पाप मानता है वह उसका प्रायश्चित करे, और कुछ नहीं तो प्रायश्चित के तौर पर ही समझदार हिंदू अपना धर्म समझकर हर एक अछूत माने जाने वाले भाई या बहन को अपनावे, प्रेम से और सेवा भाव से उसे छूकर अपने को पावन हुआ माने, अछूतों के दुख दूर करें। वे वर्षों से कुचले गए हैं, इसीलिए उनमें अज्ञान वगैरह जो दोष आ गए हैं उन्हें धीरज से दूर करने में उसकी मदद करें और ऐसा करने के लिए दूसरे हिंदुओं को समझाएं, प्रेरणा दें। इस निगाह से अछूतपन को देखने पर उसे दूर करने में जो दुनियाई या राजनीतिक नतीजे समाये हुए हैं उन्हें व्रतधारी तुच्छ समझेगा। यह या ऐसा नतीजा आए या ना आए, फिर भी अछूतपन मिटाने के काम को जिसने अपना व्रत बना रखा है वह धर्म समझकर अछूत माने जाने वाले लोगों को अपनाएगा। सत्य वगैरह का आचरण करते हुए हम दुनियाई नतीजे का विचार ना करें। सत्य का आचरण उस व्रतधारी के लिए कोई तरकीब नहीं है, वह तो उसकी देह के साथ जड़ी हुई चीज़ है, उसका स्वभाव है। उसी तरह अस्पृश्यता निवारण भी उस व्रतधारी के लिए तरकीब नहीं है,
लेकिन उसका स्वभाव है। इस व्रत का महत्व समझने के बाद हमें मालूम होगा कि वह अछूतपन की सड़न सिर्फ डेढ़ भंगी माने जाने वाले के बारे में ही हिंदू समाज में पैठ की गई है, ऐसा नहीं है। सड़न का स्वभाव है कि वह पहले राई के दाने के बराबर दिखती है, बाद में पहाड़ का रूप ले लेती है और अंत में जिसमें दाखिल होती है उसका नाश कर देती है। अछूतपन का भी ऐसा ही है। यह छुआछूत दूसरे धर्म वालों के साथ बरती जाती है, दूसरे फिरके वालों के साथ बरती जाती है, एक ही संप्रदाय के भीतर भी घुस गई है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो छुआछूत को पालते पालते इस पृथ्वी पर भार रूप हो गए हैं। वे अपना ही संभालने, खुद को ही सहलाने या बचाने फिरने, नहाने धोने, खाने पीने से फुर्सत नहीं पाते और भूल कर ईश्वर के नाम से खुद को पूजने लग जाते हैं। इसीलिए अछूतपन को मिटाने वाला आदमी सिर्फ डेढ़ भंगी को अपनाकर संतोष नहीं मानेगा, जब तक वह तमाम जीवों को अपने में नहीं देखेगा और अपने को तमाम जीवों में नहीं होम देता, नहीं मिटा देता, तब तक वह शांत होगा ही नहीं। अछूतपन मिटाना यानी तमाम जगत के साथ दोस्ती रखना, उसका सेवक बनना। यूँ अस्पृश्यता निवारण और अहिंसा की जोड़ी बन जाती है और सचमुच में भी अहिंसा का अर्थ है तमाम जीवों के लिए पूरा प्रेम। अछूतपन मिटाने का भी वही अर्थ है। तमाम जीवों के साथ का भेद मिटाना अछूतपन मिटाना है। इस तरह अछूतपन को देखने से मालूम होगा कि यह दोष थोड़ा बहुत सारे जगत में फैला हुआ है। यहाँ हमने उसका हिंदू धर्म की सड़न के रूप में विचार किया है, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म में धर्म का स्थान हथिया लिया है और धर्म के बहाने लाखों या करोड़ों लोगों की हालत गुलामों जैसे कर डाली है। धन्यवाद।